रहे हैं केवल सच। नमस्कार, अभी हम नवादा में हैं और भाजपा के प्रवक्ता मुन्ना जी हैं और बहुत दिनों के बाद हम इनसे जुड़े हैं क्योंकि नवादा में क्या मतलब पूरे अभी भाजपा की जय जयकार हो रही सभी जगह। लेकिन नवादा में क्या है कि रोड पे जो बाइक लगाते हैं उस पे चालान कटता है। दुकानदार पूरे रोड दोनों साइड से छेक लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ना एक के सांसद, ना विधायक, ना जिला जो भी हैं यहाँ के नेता, कोई नहीं इस पे ध्यान देते हैं। जनता कहाँ जाएगी? इस पर्पस पे आज बात करेंगे हम मुन्ना जी से। श्रीमान अपना परिचय दें। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुंदन कुमार प्रभाकर, भाजपा जिला मुख्य प्रवक्ता नवादा है। आपका जो प्रश्न है वह तर्क संगत है और ग्राह्य भी है। ये हकीकत है कि आम जन मानस का चालान कटता है, लेकिन संकीर्ण रास्ता सड़क होने के कारण जो भी दुकानदार भाई हैं वो अपने प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द सड़क पर ही बाइक लगाकर छोड़ देते हैं। इस कारण आम जनमानस को काफ़ी जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हमारा कहना है कि हर जगह आप जाइए, प्रजातंत्र द्वार से आगे बिहार शरीफ रोड में बढ़िएगा, ट्रक स्टैंड के बगल में हर जगह सरकार पार्किंग बना दी है, बैरियर लगाकर अस्थाई पार्किंग बना दी है। आपके नवादा टाउन हॉल के ग्राउंड में अस्थाई पार्किंग है, लेकिन इन लोग उसका उपयोग ना करके अपने प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द लगा देते हैं, जो निंदनीय है। उनको समझना चाहिए कि आवागमन की सुविधा अगर सुचारू रहेगा तभी सहज ढंग से कोई भी आपका ग्राहक आपकी दुकान और प्रतिष्ठान पर आसानी से आ जाएगा। अगर पूरे सड़क अगर जाम रहेगी तो लोग उससे जूझना नहीं चाहते हैं और वो इर्द गिर्द कहीं भी जाकर अपना सामान खरीदते हैं। तो इसलिए आप सारे दुकानदार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको जनता का सहयोग करना चाहिए और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपने रास्ते को सुगम करना चाहिए। सर ये तो ठीक आपने कहा, लेकिन बात है कि जो रोड पे बाइक लगाते हैं, स्टैंड है बाइक लगाने का, लेकिन उसको चालान कटता है। कहीं लगा दिया 2 मिनट, कहीं गाड़ी खड़ा करना है लगा दिया। अब टाउन हॉल में लगाएगा तो क्या अस्पताल के पास जाएगा मोटरसाइकिल लगा के? वहाँ पे कहाँ पार्किंग है? पहला चीज। दूसरा सवाल है कि नवादा में पर डे दुकानदार दोनों साइड से घेर लेते हैं, इस पर चालान क्यों नहीं होता है? प्रशासन का या नेता विधायक जो भी सांसद क्यों नहीं ध्यान? समय समय पर यह अभियान चलाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर लोग अपनी आदत से लाचार हैं, उसी जगह को वह अधिकृत मान लेते हैं। तो इसमें अब प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन प्रशासन को सारी जिम्मेवारियां होती है। अनेक अनेक क्षेत्र में उन्हें सुरक्षा देखरेख की जिम्मेवारी होती है। तो एक कार्य पर लगे रहना ये संभव नहीं है। हम जब तक कानून का सहयोग नहीं करेंगे तब तक कानून चाह कर भी पूर्ण रूप से हमारी मदद और सुरक्षा नहीं कर सकती। दूसरा सवाल है कि नवादा में अस्पताल का स्थिति जर्जर बना हुआ है। बहुत से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग, पत्रकार दिखा रहे हैं, कहीं छत गिरा हुआ है, कहीं पंखा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है, जो काउंटर है 2 रुपया की जगह पर्ची में 10 रुपया लिया जाता है। उस पर पदाधिकारी जो वहाँ के हैं अस्पताल के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं लिखित आवेदन के बाद भी। इस पर क्या कहते हैं? इस पर कहना क्या है? ये घोर अन्याय है, अत्याचार है।
भ्रष्टाचार है। सरकारी नवादा जैसे छोटे शहर में अगर सरकार के अस्पताल में जाते हैं तो ज़्यादातर गरीब लोग जाते हैं, या तो आपातकाल में दुर्घटना घट जाने पर फर्स्ट एड के लिए जाते हैं। और वहाँ इस तरह की जो बदतर हालत है, मैं कहता हूँ, साफ तौर पर कहता हूँ, इसके लिए जिला प्रशासन, जिला अधिकारी दोषी हैं। ये उनके अधीनस्थ हर जिला की व्यवस्था आती है जहाँ वो देख रेख कर सकते हैं, उन्हें उचित दिशा निर्देश दे सकते हैं। दूसरे पक्ष में आइए तो यहाँ के जो भी सांसद हैं, जो भी यहाँ के विधायक हैं, जो भी नगर पार्षद हैं, इन तीनों की जिम्मेवारी बनती है सामूहिक रूप से कि यह अस्पताल को देखें, तहकीकात करें, निरीक्षण करें और उनमें जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है उन्हें दूर करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर ये लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं तो इन लोग साफ कह दें कि हमारी सरकार यहाँ पर कमजोर पड़ती है, हमारे कार्यपालिका ही हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो मान लीजिए जनता भी मान लेगी कि ये अब असाध्य रोग है भ्रष्टाचार, जिसका निदान और जिसका इलाज हमारे जनप्रतिनिधियों से संभव नहीं है। तो भला इसके अलावा और क्या इसका उपाय है, आप ही बताइए। मेरे समझ से कि जिला प्रशासन और जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो सबको मिलकर सामूहिक कार्य करेंगे तभी उनकी व्यवस्था में सुधार होगी, अन्यथा संभव नहीं है। अस्पताल में बहुत से एसेसरीज के लिए फंड आते हैं और एकदम 100% खरीदाया भी जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कार्य जो के लिए सामान चाहिए, वहाँ पे बीपी है, ईसीजी का है, बहुत से ऐसे हैं। अभी विभा देवी अस्पताल में आई थी कुछ दिन पहले, रात में वहाँ पे पर्दा नहीं लगा हुआ है, छत गिर रहा है, पानी चू रहा है और हाल 2 साल भी बना हुआ सही से नहीं हुआ है। और उसके बाद आए विभा देवी और उसके बाद देख के गए, उसका कोई कार्रवाई नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की बात अगर है तो या तो निरंकुश है, यहाँ के जनप्रतिनिधि से कार्यपालिका के कर्मचारी निरंकुश हैं, या तो मिली भगत हैं। कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में इन लोग की भी संलिप्तता है। आखिर क्या कारण है कि क्या कोई भी मालिक अगर चाहेगा तो क्या उनके घर की हालात को सुधार नहीं हो सकता है? नहीं, अगर हम कर सकते हैं तो मालिकाना छोड़ देंगे, जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे दें कि हमसे गरीबों की सेवा नहीं हो सकती है। ये सरासर मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है, आप बताना चाहते हैं जनता को, तो आप व्यवस्था को सुधार दीजिए। मैं मानूंगा कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि हैं और आपकी लोग प्रशंसा करेंगे और हम भी प्रशंसा करेंगे। मैं चाहता हूं, आप अभी कहे कि अस्पताल जो है सदर अस्पताल जिला का है, उनकी हालत कितना बदतर है कि उसकी निंदा करने के लिए किसी व्यक्ति के पास शब्द नहीं है। तो एक छोटा सा कार्य उनसे नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को फिर से लाकर जनता अपनी विपत्ति खुद अगर लाना चाहिए तो ये जनता को मुबारक है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कहूँगा कि किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो आपका सच्चा सेवक नहीं है, आपके जीवन में, आपके समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन जो नहीं ला सकता है, उसे कतई आप जनप्रतिनिधि न चुने। अपने समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को चुन दे, लेकिन ऐसे धनाढ्य और ऐसे निकम्मे व्यक्ति को कभी अपना जनप्रतिनिधि न चुने। जब तक आप अपने अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए आप खुद नहीं स्वभाव बनाएंगे, तब तक ये सारे लोग आपको ठगते रहेंगे और आपको चूसते रहेंगे। ये बताना चाहते हैं कि सरकारी जो अस्पताल है उसमें अव्यवस्था है। तो पहले आप नवादा का ही उदाहरण देकर सारी बातों को हम लोगों ने शेयर कर लिया। तो यही हालात जो है, निचले कर्मचारी, जो साधारण कर्मचारी हैं, वो इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं मूल तौर पर दोषी हैं। और आप कहना चाहते हैं कि तो फिर सिविल सर्जन क्या है? सिविल सर्जन चाबुक चलाकर कितना ठीक करेंगे?
जब तक हम अपनी मानवीय संवेदना को महसूस नहीं करेंगे तब तक कार्यपालिका कोई एक सिविल सर्जन कुछ नहीं कर सकता, ये हकीकत है। एक स्वास्थ्य मंत्री या किसी विभाग का मंत्री कुछ नहीं कर सकता जब उसके कर्मचारी उसका सहयोग नहीं करेंगे। तो कर्मचारी कहते हैं कि आपको जहां जाना है जाइए, हमको जो करना है वही करेंगे, तो आखिर जनता लोग कहाँ जाएगा? जनता न्यायालय जाएगा। न्यायालय जाने का उसको समय है, एक इलाज कराने जाएगा कि वो न्यायालय के चक्कर काटेगा। तो एक बात आपको मैं फिर कह देना चाहता हूं कि बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई रूपी हथियार को आपको अख्तियार करना होगा। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग चौथे स्तंभ मीडिया होते हैं, हम लोग कार्यकर्ता होते हैं, युवा जनता होती है, जो युवा आज है जिनकी संख्या ज्यादा है, वो युवा अगर आती है तो हम तीनों मिलकर अच्छी अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं। सिर्फ इसमें चेतना होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लगन होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने अधिकार के लिए आप अगर आगे आते हैं तो सबसे पहले हमारी पार्टी और हमारी सरकार आपके लिए स्थान मुहैया कराएगी। और आपके लिए कोई भी व्यक्ति सिस्टम में क्यों नहीं हो, जो गंदा करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला होता है और होगा, उसको न तो सरकार बख्शती है और न ही संरक्षण देती है। इसलिए कि हर दिन देखिए पेपर में, हर विभाग में, चाहे वो महिला कर्मचारी हो चाहे पुरुष हो, उन्हें उठा कर ले जाती है विजिलेंस घूस के नाम पर। आज काफी परिवर्तन हुआ है और मूलचूक परिवर्तन होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए सरकार को। और आप हम जनमानस और पत्रकार बंधु, आप सबों का सहयोग होगा तो आने वाले 5 सालों में हर क्षेत्र में क्रांति और नवीनीकरण आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, मैंने बहुत सारे सवाल किया कि अस्पताल हो, रोड हो। अस्पताल सब मेरा पहला सवाल इसलिए है कि आज के डेट में लोग सभी प्राइवेट छोड़ के सरकारी अस्पताल जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जाने का मतलब ये है कि आपके पास जो जमा पूंजी है 1000, 2000, 5000, सबसे पहले वहां दे दीजिए, उसका लिखित आवेदन दीजिए कि हमारे पेशेंट के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, कुछ भी, कोई अप्रिय घटना घटता है तो डॉक्टर दोषी नहीं है, वो पहले लिखवा लेते हैं। इसी वजह से लोग पहले सरकारी अस्पताल जाते हैं। लेकिन वहाँ के भी सिस्टम ऐसे हैं, वहाँ के जो काउंटर पे बैठे हुए लोग हैं, वहाँ पे जो इमरजेंसी में वहाँ नर्स जो बैठी हुई है वो 2 रुपये का पुर्जा काटती है। पुर्जा में ये साफ साफ सिविल सर्जन का आदेश है कि विकलांग से नहीं लेना है पैसा, जो प्रसव में है उनसे पैसा नहीं लेना है 2 रुपया, उसको फ्री में पर्ची काटना है। कोई ऐसे असहाय गरीब हैं जो कि देखने से लग रहा है कि नहीं पैसा देने लायक नहीं है, उससे पैसा नहीं लेना है। लेकिन अस्पताल में ऐसे कर्मचारी बैठे हुए अभी भी हैं, और किसके सह पे बैठे हुए हैं ये तो वहाँ के पदाधिकारी या फिर वरीय पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी बताएंगे। और यह घटना आए दिन घटते रहती है, और पत्रकार बंधु ये सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अगर दिखाता है